हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक एवरग्रीन विद संजीव कुमार। तो आप लोग को स्वागत है मेरा चैनल मैथमेटिक्स एवरग्रीन में संजीव कुमार के साथ। तो आप लोग को हम मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयव के बारे में जानकारी देना, जो क्लास का 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही आसान है और इससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, जो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स के, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मतलब अवयवों के प्रकार, अवयव के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। कितने प्रकार होते हैं, उसका कैसा कैसा प्रकार होता है और क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है आपका कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हम लोग किससे नाम जानते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव। तो वैसा मैट्रिक्स या वैसा अवयव जिसमें सिर्फ क्या होगा, स्तंभ होगा, कॉलम होगा। जैसे क्या होगा, स्तंभ होगा, या सिर्फ उसको बोल सकते हैं कॉलम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे 1 2 3 4 देखिए सिर्फ कॉलम है। ऐसे बोला का रो बोलेंगे तो रो कितना है, रो देखिए 1 2 3 है, लेकिन कॉलम क्या है, सिर्फ एक है। तो क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे। ठीक है। अब बोलता है रो मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा, सिर्फ पंक्ति होगा। तो देखिए पंक्ति है 1 2 3 है, जैसे पंक्ति है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर तीसरा जो होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका स्तंभ और पंक्ति की संख्या दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो। स्तंभ और पंक्ति की संख्या दोनों बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अभी तक क्लियर हो गया? अभी तक हम लोग 3 बार है, कॉलम मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स या वैसा अवयव जिसमें सिर्फ क्या होगा, कॉलम होगा, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरा पढ़े थे रो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ क्या होगा, रो होगा या पंक्ति होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव बोलेंगे या रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स, अब ये दोनों को मिला दिया गया, दोनों को क्या कर दिया गया, मिला गया, तो क्या मिल गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या, मतलब कि रो और पंक्ति की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें देखिए ये 2 स्तंभ है और 2 ऐसे पंक्ति है, दोनों की संख्या क्या आपस में, जिसको हम लोग कोटि, इसका ऑर्डर क्या बोलते हैं, 2 गुना 2, 2 गुना 2 बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को? अब आता है चौथा नंबर पे आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण के अलावा सभी अवयव, इसको जो अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। तो वैसा मैट्रिक्स या वैसा अवयव जिसका अब डायगोनल या विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। तो देखिए इसमें आप विकर्ण तो 2 होता है, एक ये विकर्ण होता है, ये भी विकर्ण होता है। तो लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल बोलते हैं या मेन विकर्ण बोलते हैं। मुख्य विकर्ण किसको बोलते हैं, इसको। तो वैसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण क्या हो, 0 नहीं होगा, लेकिन मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव उसका क्या होगा, 0 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे या डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसका क्या होगा, सभी क्या होगा, लीडिंग डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, जिसको हम लोग देखो लीडिंग डायगोनल -1 और 2 हो गया। ये है आपका क्या है, लीडिंग डायगोनल नहीं है, ये सब डायगोनल है। तो इसका हो गया, आप लोग को डायगोनल समझ में आ गया होगा, विकर्ण मैट्रिक्स आप लोग का भी समझ में आ गया होगा। तो 4 को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 5वां नंबर है आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अदिश अवयव। क्या बोलते हैं, अदिश अवयव। तो वैसा अवयव या वैसा मैट्रिक्स जिसका लीडिंग डायगोनल या बोल सकते मुख्य विकर्ण क्या होगा, मुख्य विकर्ण क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब समान होगा, सभी एक ही तरह का होगा, और उसके अलावा सभी एलिमेंट क्या होगा, सभी अवयव क्या होगा, 0 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। आप लोग को दिख रहा होगा, ये आप लोग को अभी बताए कि मुख्य विकर्ण है। क्या है, मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण का देखिए सब विकर्ण है, इसके अलावा दोनों एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स दोनों सेम है, इसमें डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस क्या है कि इसमें होता है स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है, डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ कहने का मतलब क्या होगा, लीडिंग डायगोनल या मुख्य विकर्ण का बोल सकते, क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण इसको बोले, तो मुख्य विकर्ण के अलावा दोनों क्या होगा, इसके विकर्ण और अदिश दोनों कैसे सेम है, दोनों को तो मुख्य विकर्ण के अलावा क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये डायगोनल जो हो जाएगा मुख्य विकर्ण का एलिमेंट होगा, इसमें इक्वल नहीं होगा, लेकिन इसमें इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, ये बोर्ड में पूछ देता है कि मैट्रिक्स किस प्रकार का मैट्रिक्स, आपको एग्जाम्पल में दे देगा, पूछ देगा कि ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है। अब आता है छठा, 6 नंबर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग तत्समक आव्यूह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तत्समक। तो वैसा आव्यूह, इसमें आप क्या होगा, ये भी उसी तरह का, ये तीनों लगभग एक ही तरह का है। इसमें मुख्य विकर्ण सिर्फ क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन कितना होगा, सिर्फ 1 1 होगा, क्या होगा, सिर्फ 1 1 होगा। जैसे देखिए 1 1 है, मुख्य विकर्ण का जो अवयव है क्या है, 1 1 है, इसके अलावा सभी क्या होगा, 0 होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको तत्समक आव्यूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ, इसका परिभाषा अगर पूछेगा तो वैसा आव्यूह जिसका मुख्य अवयव, मुख्य विकर्ण का अवयव सिर्फ 1 1 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और उसके अलावा सभी अवयव क्या होगा, 0 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है आप लोग को, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य मैट्रिक्स के बोलते हैं, शून्य आव्यूह बोलते हैं। तो वैसा आव्यूह जिसका सभी अवयव या सभी एलिमेंट 0 होगा या शून्य होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या शून्य आव्यूह बोलेंगे। तो क्लास 12वीं के लिए, 12th के लिए ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेक्चर में इसके पर टाइप्स और भी हम लोग मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन, गुना जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिए कि मैट्रिक्स का प्रकार कितने प्रकार का होता है और क्या क्या होता है, इसको अच्छी तरह से आप लोग याद रखिए। इसके लिए आज के लिए काफी है।